हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर राजीव और आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में इंग्लिश में यूज होने वाले प्रोवर्ब्स के बारे में। जनरली इसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में यूज किया जाता है ताकि आप अपने स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बना सके। दोस्तों, एक्चुअली हम लोग बहुत बार देखते हैं कि प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। दोस्तों, ये प्रोवर्ब्स हिंदी में आपने बहुत बार सुना होगा। जरा बताइए इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। अच्छी शुरुआत आधा काम पूरा। अगर आपकी शुरुआत किसी काम में अच्छी हुई हो तो समझा जाता है कि आपका आधा काम पूरा हो गया है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेल बिगन इज हाफ डन। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, ये हिंदी का सबसे फेमस प्रोवर्ब माना जाता है और अगर इसे आप सामान्य जीवन में सुनते हैं तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे यूज कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं मनी मैक्स मार्गो। अगला प्रोवर्ब है पैसा ही सब कुछ है। मतलब पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, तो सब कुछ पैसा ही है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे मनी इज हनी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दोस्तों, ये बहुत सारे लोग एक दूसरे को ताना मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई नए कपड़े पहनता है या नई कोई चीज यूज करता है, कहता है उसी जगह पर फिर वो 2 दिन के बाद आने वाला है, तो फिर ये दिखावा ही तो है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में कहेंगे ए 9 डेज वंडर। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जरा बताइए इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस प्रोवर्ब को अंग्रेजी में कहेंगे एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। जैसे को तैसा। ये हिंदी में सुना जाने वाला बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि अगर आप जैसा मेरे साथ व्यवहार करेंगे मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। इसे हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा। इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं टिट फॉर टैट। जितने लोग उतनी बातें। अगर बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों से आप किसी मुद्दे पर एडवाइस मांगेंगे तो वो सारे लोग अलग अलग विचार व्यक्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। ये एक फेमस प्रोवर्ब है। इसे आप अंग्रेजी में कहते हैं मेनी हेड्स मेनी माइंड्स। भोज के वक्त कोहड़ा नहीं लगाया जाता। सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन इसका सही मतलब होता है कि जिस वक्त आग लगी हो बारिश उसी समय हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप किसी चीज में फंस गए हो और उसकी तैयारी आपने पहले से नहीं की है, या फिर आपका एग्जाम बहुत करीब है और जस्ट आपने 2-4 पेज उठाना शुरू कर दिया, तो आपकी तैयारी नहीं होगी। इसे कहते हैं कि भोज के समय कोहड़ा नहीं लगाया जाता। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कहेंगे रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। दोस्तों, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके पास जितनी औकात है, जितनी आपकी कमाई है, उतना ही आपको एक्सपेंस करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अगर आप अधिक करते हैं तो फिर आप बैंकरप्ट हो सकते हैं, कंगाल हो सकते हैं। तो जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। इसे अंग्रेजी में कहेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। दूध का जला बच्चा छाछ भी फूंक कर पीता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। जो इंसान अपने जीवन में एक बार धोखा खा चुका है वो बार बार धोखा खाना नहीं चाहता है, या वो अपने कदम को फूंक फूंक कर रखता है। इसी को हिंदी में कहते हैं दूध का जला बच्चा छाछ भी फूंक कर पीता है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे ए बर्न चाइल्ड ड्रेस द फायर। मुख में राम बगल में छुरी। दोस्तों, ये प्रोवर्ब्स है ऐसा जैसे आप किसी के सामने खड़े हैं, वो आपकी खूब तारीफ कर रहा है, आपकी खूब चापलूसी कर रहा है, आपके जाते ही वो आपकी बुराई करने लगता है। यानी सामने से कुछ और पीछे से कुछ और। तो इसे हिंदी में कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। इसे अंग्रेजी में कहेंगे ए हनी टंग ए हर्ट ऑफ गल। अंत भला तो सब भला। मतलब अगर आपका अंत अच्छे से हो जाता है, किसी भी कार्य का अंत अच्छे से गुजर जाता है, तो सब कुछ अच्छा होता है। इसी को कहते हैं हिंदी में अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अंग्रेजी में से कहेंगे all's well that ends well। ताली दोनों हाथों से बजती है। दोस्तों, ये बहुत शानदार प्रोवर्ब्स है जिसे अक्सर लोग यूज करते हैं। अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं
तो एक दूसरे को दोनों ब्लेम करते हैं कि नहीं तुमने गलती की या तुमने गलती की। हो सकता है उन दोनों ने गलती की हो। तो यहां आप हिंदी में प्रोवर्ब्स यूज कर सकते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, मतलब गलती तुम दोनों ने की होगी, एक ही ने गलती नहीं की होगी। इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स टेक टू टू मेक अ क्वारल, ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। दोस्तों इसका हिंदी होता है कि मोती गहरे पानी में ही मिलता है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। गोताखोर पानी के नीचे जाता है तब वहां से मोती निकालता है। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल, अधजल गगरी छलकत जाए। दोस्तों ये प्रोवर्ब बहुतों पर सुटेबल बैठता है। वो जानते कुछ नहीं पर अक्सर डींग हाँकते हैं कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं या मुझे बहुत कुछ पता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो गगरी हल्का भरा होता है वो छलकता बहुत ज्यादा है। जिसे नॉलेज कम होती है वो बहुत ही उछलता है, पर जिसे नॉलेज होता है वो सोच समझकर सही जगह पर यूज करता है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए। स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा धन आपके पास मौजूद है। तो हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है, और अंग्रेजी में इसे आसानी से आप जानते भी होंगे हेल्थ इज वेल्थ। यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो हेल्थ इज वेल्थ। ये प्रभाव आप पर फिट बैठता है। जोखिम नहीं तो पुरस्कार नहीं। जिसने रिस्क नहीं लिया फिर उसकी जिंदगी में इश्क भी नहीं होगा। तो जिसने जोखिम लिया है उसने ही कुछ किया है। अगर आप घर से ही नहीं निकलोगे बाहर तो फिर आपसे काम भी नहीं होगा, फिर आपको पुरस्कार भी नहीं मिलेंगे। तो हिंदी में एक फेमस प्रोवर्ब है जोखिम नहीं तो पुरस्कार नहीं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे नो रिस्क नो गेन। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो फिर कुछ हासिल भी नहीं किया, इसलिए अंग्रेजी में इसे कहेंगे नो रिस्क नो गेन। जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करोगे अंत में वैसा ही आपके साथ होगा या आप वैसा ही भुगतोगे। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब आपका कार्य ही आपका रिजल्ट है। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे एज यू सो सो शैल यू रीप। यानी जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। एकता में बहुत बल है। समझे आप? एकता में बहुत बल है। अगर ये पांचों उंगलियां इधर इधर एक साथ मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है। तो एकता में बहुत बल है, यानी एकता में बल है। कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर हम सभी एक साथ रहें तो बड़े से बड़े चट्टान को भी हिलाया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सही सुने आप? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कहने का मतलब है जो लोग बहुत ज्यादा डींग हाँकते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, एक्चुअली में वो लोग कुछ नहीं करते अपने लाइफ में। जो लोग साइलेंट होते हैं, जो अपने काम पर फोकस्ड होते हैं, जो काम को जनरली अपना काम को काम जैसा समझते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो वैसे लोग जो गरजते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, एक्चुअली वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसे अंग्रेजी में इस प्रोवर्ब को कहेंगे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब हुआ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब सोना जगना हंसना रोना सब एक ही साथ। मतलब अगर चोर चोर मुसेरा भाई वाला कहानी हो गया कि दोनों साथ में रहेंगे, वही वाला हो गया। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे या चोर चोर मुसेरा भाई, इसे अंग्रेजी में कहेंगे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। सही सुना आपने? इसे कहेंगे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका हिंदी होगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जहां चाह वहीं राह। मतलब अगर आपकी इच्छा वहां रहने की है तो आप वहां भी रह सकते हो, यहां भी रह सकते हो। तो जहां आपकी चाहत है, जहां आपकी विल है, डिजायर है, वहीं आपकी राह भी है। आप कहीं भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जहां चाह वहां राह। इस प्रोवर्ब को अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर देयर इज अ विल
देयर इज अ वे। सही सुना आपने। इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और ये है इस वीडियो का आखिरी प्रोवर्ब्स। जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इसका मतलब अगर आप खुद गर्त में हैं, अगर आपकी खुद की पैर कब्र में है, तो दूसरों को बहुत बेहतरीन करने का एडवाइस देने वाले लोगों के लिए ये प्रोवर्ब्स है। कई बार ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं करते पर आप दूसरों को एडवाइस देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो उसके लिए ये प्रोवर्ब है। ये हिंदी में इसे कहते हैं जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इसे अंग्रेजी में कहेंगे मैन हु हैव ग्लास हाउस shouldn't throw the stone at others। मतलब जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकना नहीं चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे और भी शानदार वीडियोस मैं आपके लिए जब भी बनाऊं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बार आप वीडियोस देख लेते हैं पर कमेंट नहीं करते। मैं अपना फीडबैक चाहता हूं कि कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर छोड़िए ताकि मुझे पता चले कि मैं किस चीज पर आगे वीडियो बनाऊं। जय हिंद दोस्तों।